तस्वीरों ने लगभग समस्त भारतीयों को एक बात पर सोचने के लिए विवश कर दिया कि इस साल में ये तीसरी घटना है। मैं जो सामान्य नागरिकों के जहाज हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, फाइटर जेट की बात कर रहा हूं। और जो फाइटर जेट यहां पर गिरा, ये ट्रेनिंग जेट बताया गया था, जगुआर नाम से इसे जाना जाता है। 2025 में ये तीसरी दुर्घटना है। ये तस्वीरें बाहर आती हैं, तस्वीरें देख करके हर व्यक्ति यही सोच रहा होता है कि इस तरह की दुर्घटना में जो भी होगा उसका निशान भी नहीं बचा होगा। और ये सच भी है साथियों, इसमें जो शहीद हुए हमारे पायलट्स हैं उनके शव बहुत ही शक्त विक्षत स्थिति में मिले। यहां पर तस्वीरें ग्रामीणों की हैं, यहां पर तस्वीरें विमान के उन टुकड़ों की है जिन्हें आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहां पर बैज मिला इस विमान का कि इसका नाम सैपकैट जगुआर था। हमारे दो पायलट, स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह, इसमें शहीद हो गए। आज का सेशन इसी बात पर है। कल ये बड़ी सुर्खी बनी, साल भर में ये तीसरी बड़ी घटना है। ऐसे में आज का बड़ा सेशन इस बात पर है कि आखिर कब तक हमारे देश में यूं ही फाइटर जेट क्रैश होते रहेंगे। आपका तर्क हो सकता है कि सर फाइटर जेट्स बने ही उड़ने के लिए हैं, विमान चलते हैं तो गिरते हैं। एक साल में 3 फाइटर जेट गिरना। अभी थोड़े दिन पहले ऑपरेशन सिंधु के टाइम पर जब पाकिस्तानियों ने यह फेक खबर उड़ाना शुरू करी थी कि हमने भारत के इतने फाइटर जेट गिरा दिए, समस्त भारतीय उद्विग्न थे इस बात से कि तुम नंबर भी कैसे बढ़ा सकते हो। अगर थोड़ी कैजुअलिटीज हैं तो हमारी सेना बताएगी, हमारी तरफ से बताया जाएगा कि क्या हुआ है, लेकिन हमने इतने गिरा दिए, हमने उतने उड़ा दिए। हम उस बात से बड़े ही परेशान थे। और हम खुद से कितने विमान गिरा ले रहे हैं, हमने तो ये दुश्मनों को मारने के लिए रखे थे, हम ट्रेनिंग में ही गुड़ जा रहे हैं। इसके पीछे आज आपको वो कारण पता चलेंगे जिसके बाद आपको लगने लगेगा कि क्या वाकई में भारत के अंदर निर्णय लेना सरकारों के लिए इतना मुश्किल है, या इच्छा शक्ति का अभाव है। कहीं गरीब तो नहीं है हम बहुत ज्यादा, या फिर कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है जो हम देशवासियों को नहीं पता है बस, और वो चले जा रही है कि राष्ट्रभक्ति के नाम पर चले चलो। आज इस विषय पर डिटेल चर्चा होने वाली है। इस डिटेल चर्चा में इस बात की कि ये फाइटर जेट जगुआर 1979 में इंडक्ट हुआ था, 40 साल से ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, 45वें साल में चल रहा फाइटर जेट है। और तो और इस फाइटर जेट को रिटायर होने का अभी कोई भी आने वाले समय में प्लान नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तो 2040 तक ये रिटायर नहीं होंगे। एक साल में 3 तो गिर ही रहे हैं। ऐसे कितने हमारे पास हैं? कौन कौन से फाइटर जेट्स हमारे पास हैं? क्या भारत की एयरफोर्स किसी चुनौती का सामना कर रही है? क्या हम पड़ोसी से मिलने वाली चुनौती को हल्के में ले रहे हैं? जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के प्रोक्योरमेंट में इतनी तेजी दिखा रहा है, और भारतीय सेना या भारतीय सुरक्षा बल जैसे इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी, जिनके पास फाइटर जेट्स होने चाहिए सुरक्षा के लिए, प्रॉम्प्ट रिएक्शन के लिए, क्या उनके पास कोई कमी है? सारी बातें आज के सेशन में की जाएंगी। आपसे गुजारिश है इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ आप साझा करें, क्योंकि यहां पर कुछ बहुत ही तथ्यात्मक जानकारी आपको पता चलने वाली है। ये 3 वो दुर्घटनाएं हैं जो इस साल घटी। मार्च 7, अप्रैल 2 और जुलाई 9। मार्च 7 में हरियाणा में यह घटना घटी, मार्च 2 के दिन गुजरात में यह घटना घटी, और जुलाई 9 में ये राजस्थान में घटना घटी। ये तीनों तस्वीरें एक ही फाइटर जेट जगुआर के क्रैश होने की है। एक टाइम याद होगा आप में से बहुत से लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, रंग दे बसंती नाम से थी, जिस फिल्म के अंदर नायक का एक मित्र, एक और नायक, एक फाइटर जेट क्रैश में शहीद हो जाता है, और उसी के ऊपर फ्लाइंग कॉफिन नाम से एक वर्ड निकल कर आता है कि ये उड़ता हुआ ताबूत है, मिग 21। उसको तो हटा लिया गया, लेकिन जगुआर कब तक हटेगा और अब तक क्यों नहीं हट रहा है? क्या है इसकी स्थिति? चलिए विश्लेषण करते हैं। क्योंकि हमारे देश में चर्चा इस बात पर बहुत तेजी से हो रही है कि 1979 में इंडक्ट हुए फाइटर जेट तो अगले 2040 तक भी चल ही जाएंगे, और हमारे देश में पॉल्यूशन के नाम पर 10 साल पुरानी कार नहीं चल पा रही है। हालांकि इन दोनों के बीच में किसी तरह का रिजेंबलेंस करना मात्र केवल घटना को ही मजे लेने वाली बात होगी, लेकिन बात यह है कि हमारा देश क्यों नहीं इस पर कोई बात कर रहा है। हमारे देश के अंदर जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत, रक्षा के अंदर हम लोग एक्सपोर्टर की भूमिका में देखना अपने आप को चाहते हैं, तो भारत सरकार कहां पर अटकी है, कहां पर विचार अटके हुए हैं, आइए बताते हैं। पहले थोड़ा सा घटना पर प्रकाश डाल लेते हैं जो कल घटी।
हमारे पायलट्स को याद कर लेते हैं और अल्टीमेटली उन पायलट्स के साथ, और आने वाले समय में हमारा प्रयास भी होगा कि कुछ ऐसे, क्योंकि असल में साथियों एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और वो बड़ा प्रश्न ये है कि हमारे देश में जिस भी तरह की ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, इनमें आप केवल एक नंबर सुनकर रह जाते हैं, और वो नंबर ये होता है कि 2 पायलट शहीद, 1 पायलट शहीद, पायलट नहीं निकल पाए, इजेक्ट नहीं हो पाए, और आपके लिए वो एक नंबर मात्र रह गया, 2, 1 या कोई नहीं। या फिर कहीं सिविल सिविल सोसाइटी के ऊपर उनकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी भी इस न्यूज़ में खबर यही चलाई जा रही है कि साहब इन्होंने फाइटर जेट को किसी प्लेन एरिया में ले जाकर गिराया, अदरवाइज ये किसी ऐसी जगह पर गिर सकते थे जहां पर 2000 लोगों की इस वजह से मौत हो सकती थी। ये ठीक बात है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी सही से निभाई, लेकिन किसी की तो ड्यूटी चूक रही है। और एक बड़ा सवाल भी है, उस परिवार का क्या होता है जो इनके पीछे आश्रित रह जाता है। हमारे देश के तमाम सैनिक जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने सीने पर गोलियों को, या फाइटर जेट्स में इस तरह से क्रैश को, या फिर रेस्क्यू मिशन में समुद्र के अंदर अपनी जान दे देते हैं देश के लिए, उनके परिवारजनों का क्या होता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सरकार उनका ख्याल रखती है, तो क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या पैसे से आप किसी व्यक्ति की कमी को पूरा कर पाते हैं? क्या हमारे देश में उन लोगों के लिए क्या वास्तविकता में वही स्थितियां हैं जो हमें बताई जाती हैं? हम प्रयास कर रहे हैं कुछ शहीदों के परिवार से भी संपर्क करने का, ताकि आपको सही मायने में वो पेन बता पाएं कि ये केवल दुर्घटना नहीं है। केवल आप 2 पायलट के परिवार का हुआ नुकसान कंसीडर नहीं कर सकते। इसकी वजह से एक परिवार पर क्या बीतती है, एक पत्नी पर क्या बीतती है, एक 1 साल के बच्चे पर क्या बीतती है, ये सारी बातें भी आपको भावनात्मक रूप से इन दुर्घटनाओं के बाद सोचने की आवश्यकता होनी चाहिए। साथियों, पहली बात जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर जिस तरह से चूरू में यह घटना घटी, चूरू के अंदर भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट जहां क्रैश हुआ, 2 पायलट शहीद हुए। यह घटना बुधवार की है और इस घटना के अंदर दोपहर 12:40 का समय था, और इस घटना के बाद में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस चीज के ऊपर बिठा दी गई है। ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि यह हादसा बहुत भीषण था। हादसे के बाद जो रेलिक्स बचे हैं केवल वही दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक हल्के से आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज थी, उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ, और उस धमाके के बाद जो हुआ वो सबके सामने है। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तरफ से जानकारी दी कि ऐसी कोई घटना राजस्थान के चूरू के अंदर घटी है। स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे। ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था जो कि श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से फ्लाई किया था। फाइटर पायलट जो लोकेंद्र सिंह हैं, वो अभी केवल 1 महीने के अपने बेटे को छोड़कर गए हैं। ये हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं। इनकी पत्नी डॉक्टर है। पत्नी के जो भाई हैं, यानी कि ये जो फाइटर जेट के स्क्वाड्रन लीडर थे, इनके जो साले हैं वो भी इन्हीं के साथ इसी बेस पर ट्रेनिंग में थे, या फिर कहिए कि इसी बेस पर पोस्टेड थे। उन्होंने ही अपने घर में यह सूचना दी कि बहन ऐसा हो गया है। लोकेंद्र साल 2011 से भारतीय वायुसेना में मौजूद हैं और अभी मौजूद थे। अब ये स्क्वाड्रन लीडर के पद पर थे। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि उन्हें शायद पहचानना भी मुश्किल हो रहा होगा। ये तस्वीरें बयान करती हैं एक अन्य फ्लाइंग लेफ्टिनेंट की कहानी, जिनका नाम ऋषिराज सिंह देवड़ा है। आप पाली के रहने वाले हैं। आपके माताजी पिताजी के 2 संतानें हैं, आप उसमें बड़े हैं, परिवार के लाडले हैं, 23 साल के हैं। बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन वो उम्मीदें कहीं खेत में बिखरी पड़ी हैं। ऐसी घटना अप्रैल 4 2025 में भी हुई थी। ये घटनाओं में काउंट हो रही हैं। सिद्धार्थ यादव नाम से हमारे एक और पायलट थे। गुजरात जेट क्रैश के अंदर वो ऐसे ही शहादत को प्राप्त हुए। मार्च 7 को भी एक ऐसी घटना रिपोर्ट की जाती है। ऐसी ही और घटनाओं में जब हम और पीछे चले जाते हैं तो फिर जनवरी 2023 की घटनाएं निकल कर आती हैं, एक के बाद एक घटनाएं, और उन घटनाओं में जगुआर एक कॉमन नाम निकल कर आता है। जगुआर जब कॉमन नाम निकल कर आता है तो पहला सवाल तो आपके मन में यह होगा ही कि हमारे देश में कितने जगुआर हैं इस समय पर। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय वायुसेना ने कुल मिलाकर 160 जगुआर खरीदे थे। कहां से खरीदे थे? फ्रांस और ब्रिटिश फाइटर जेट है ये, हम ब्रिटिश फाइटर जेट मान करके इसको खरीदे थे। 160 फाइटर जेट्स में से अभी भी 100 से अधिक, कहीं नंबर 112 का दिखाया जा रहा है, कहीं 120 का, 100 से अधिक, लगभग 110 के आसपास फाइटर जेट्स अभी भी सर्विस में हैं। आप सभी को मालूम हो तो भारतीय वायुसेना, जिस तरह से आप नेवी के अपनी सेना, थल सेना के बारे में सुनते हैं कि इतनी यूनिट्स हैं, इतनी कमांड्स हैं,
ऐसे एयरफोर्स के बारे में स्क्वाड्रंस की बात होती है। 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत पूरे देश को बताई जाती है, लेकिन देश के फाइटर जेट्स की चलती संख्या की कमी के देश में केवल 31 ही स्क्वाड्रन सर्विंग मीडिया के अंदर प्राप्त जानकारी से पता चली हैं। उनमें से भी 6 अभी जगुआर से चल रही हैं। जगुआर इस समय दुनिया के किसी भी देश में यूज में नहीं लिया जा रहा है। खुद ब्रिटेन ने, ब्रिटेन के अलावा अन्य देश चाहे फ्रांस था, ओमान था, जिनके पास भी ये था, उन्होंने इस फाइटर जेट का यूज करना बंद कर दिया है। वो इसे यूज नहीं कर रहे हैं। आप जानकर के आश्चर्यचकित होंगे कि वर्ष 2018 में हमने 40 ऐसे रिटायर्ड हुए जगुआरों को अपने कब्जे में लिया दुनिया भर से, ताकि हम अपने जगुआर में अगर कोई सामान खराब हो जाए तो उसे बदल लें। मान लीजिए कि आपके पास कोई गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर कोई सामान खराब हो गया, तो आप पुरानी गाड़ी खरीदकर इसलिए लिया है क्योंकि नई गाड़ी के लिए तो मतलब सामान तो इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि कंपनी ने बनाना ही बंद कर दिया ये मॉडल। तो बोले फिर, तो बोले पुरानी गाड़ी खरीद लाओ, उसमें से निकाल करके डाल लेंगे। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि 2018 में हमने ऐसे 40 फाइटर जेट्स को प्रोक्योर किया जो रिटायर्ड थे। और हमने ब्रिटेन से हाल ही में यह भी कहा कि अगर कहीं पर भी उतरा के खड़े कर दिए गए हों फाइटर जेट्स, तो उन्हें भी हमें दे दीजिए, क्योंकि यूरोप में कुछ और देश भी थे जो इसे यूज कर रहे थे, वो भी हमें दे दीजिए, ताकि उन फाइटर जेट्स से कुछ जरूरी सामान हम अपने रनिंग फाइटर जेट्स में लगा सकें। हास्यास्पद है लेकिन सत्य है। भारत में 40 साल से जो फाइटर जेट चल रहा है वो इस भरोसे पर चल रहा है कि दुनिया का जो बचा हुआ सामान है वो हमारे देश में काम आ जाएगा, और हमें इसे युद्ध में लेकर जाते हैं। आपको पता हो तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये फाइटर जेट यूज में आया है, और इससे भी बड़ी बात, ये आगे भी यूज आएगा। और इंटरेस्टिंग बात, आप में से कोई ना कोई इस बात को डिफेंड करने आ जाएगा, नहीं सर हम तो इन्हें अपडेट कर लेते हैं। बिल्कुल, सर्विस हर गाड़ी की होती है, मॉडिफिकेशन हर गाड़ी का होता है। आपको कराना हो तो कराइए। बहुत सारे लोग पता नहीं बुलेरो को भी जी वैगन बना देते हैं, होता है। तो जगुआर के साथ भी मॉडिफिकेशन हुए हैं, बहुत सी चीजें उसमें डाल दी गई हैं, लेकिन जी वैगन बन नहीं पाई वो। फिलहाल के लिए हमारे देश के अंदर अगर हम एक्टिव एयर मतलब इंडियन एयर मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की बात करें, तो हमारे पास में फ्रांस से डसॉल्ट राफेल और मिराज है। हमारा तेजस भी है। कहां है ये तो खैर मतलब अपने आप में चर्चा का विषय है, आज के सेशन में है इसका भी जिक्र। सोवियत यूनियन, रशिया से हमें सुखोई, मिग 29, मिग 21, यूके से हमारे पास जगुआर, ऐसे ही हमारे पास अवाक्स के अंदर एम्ब्रायर, बैरियर, कनाडा से हमारे पास बॉम्बार्डियर, यूएस से बोइंग, गल्फ गल्फ स्ट्रीम, इसराइल से गल्फ स्ट्रीम, फ्रांस से एयरबस एमआरटीटी, यूएस से बोइंग केसी। इस तरह से अन्य जो हमारे पास फाइटर जेट्स, या फिर वो जेट्स जो हमारे फाइटर जेट्स को फ्यूलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में उपयोग में आते हैं, ये पूरी लिस्ट फहरिस्त उपलब्ध है। जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं जैसे मिग 29, अगर मैं इसकी भी डिटेल आपके साथ साझा करूं तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1983 में, 1983 के अंदर एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। मिग 29 के बाद में अगर हम चर्चा करें तो मिग 21 एफएल, इसका इंट्रोडक्शन 1959 का है। आप में से कईयों के पिताजी पैदा नहीं हुए होंगे उस समय तक, ये उस समय का फाइटर जेट है। इसी तरीके से ये जो मिग 21 क्रैश हुए, जिसने लगभग 200 पायलट्स की 60 सालों में जान ली, जिसको बाद में कहा गया कि भैया अब मत उड़ाओ, ये फ्लाइंग कॉफिन है, वो मिग 21 ही था। इंडियन एयरफोर्स ने मिग 21 को इस चलते कि भाई अब ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो गया है, इसे चलने ना दिया जाए, इसकी तमाम प्रकार से रिक्वेस्ट दी गई। मिराज 2000, इसका इंट्रोडक्शन 1984 में हमारी सेना के अंदर हुआ है। जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके चलते सारी की सारी बातें हैं, वो है जगुआर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसका इंट्रोडक्शन 1973 में है और इंडियन एयरफोर्स में 1979 के आसपास माना जाता है। यही वो है जगुआर जिसको इस साल 3 बार क्रैश होते हुए देखा गया है। ये जो तीनों बार क्रैश हुआ जगुआर, ये पूरी लिस्ट है पिछले मतलब जो सालों में हुए फाइटर जेट्स की क्रैश की है। सवाल में ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम इतने पुराने फाइटर जेट्स का कर क्या रहे हैं, हम कहां पिछड़ रहे हैं। क्या हम लोग जब देश के बारे में बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है, हम दुनिया की इतनी बड़ी शक्ति हैं, तो क्या हमारे वायुसेना के प्रमुख भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसे एचएएल के नाम से आप जानते हैं, वो आफ्टर ऑल कर क्या रहा है। हम तेजस के इंतजार में हैं, कहां है वो। आइए अब उस तरफ भी बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स का जो ये विंटेज स्पेस कैट जो जगुआर है, ये जगुआर लगातार पिछले 10 सालों में लगभग 12 बार क्रैश हो चुका है।
इस एयरक्राफ्ट को हमने रॉयल एयरफोर्स जो ब्रिटेन है वहां से कह के लिया था कि आपके पास बहुत बढ़िया है। ऐसे करते हुए 160 हमने ले लिए, 160 हमने लिए। और अब हमारे साथ दिक्कत क्या आ रही है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनने चले हैं। आत्मनिर्भर भारत बनने चले हैं तो हमारा प्लान है कि हम अपना LCA तेजस बनाएंगे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बनाएंगे। कौन बनाएगा? बोले HAL बनाएगा। HAL नहीं बनाए कोई और प्राइवेट कंपनी बन जाए तो फिर और बवाल हो जाएगा। ऐसे में HAL बनाएगा। HAL के साथ एक और दिक्कत खड़ी हो गई। HAL को ऑर्डर एयरफोर्स ने दे दिया कि साहब हमको आप इतने हजार करोड़, लगभग 50,000 48,000 करोड़ के आसपास का डेटा है कि आप इतने रुपए में हमें फाइटर जेट बनाकर दे दीजिए। लगभग 83 के आसपास डिमांड की है। फाइटर जेट्स के लिए टाइम दिया गया कि 2024 तक दे देना साहब। बोले हाँ बिल्कुल दे देंगे। अभी तक एक भी फाइटर जेट इस स्थिति में नहीं है कि HAL ने दिया हो एयरफोर्स को कि ये चलाइए साहब, हमने आपके लिए बना दिया। क्यों नहीं है? कारण है उसके अंदर एक इंजन डलता है। हम बना भले ही आत्मनिर्भर भारत के तहत अपना फाइटर जेट रहे हैं, लेकिन उसका इंजन हमारा नहीं है। इंजन कहां से आएगा? इंजन अमेरिका से आएगा। अमेरिका में कौन सी कंपनी दे रही है? GE करके कंपनी है, उसका इंजन 404 है। वो इंजन हमें देने में देरी कर रही है, और जितना उसका इंजन आने में हमारे पास देर हो रहा है, हमारे फाइटर जेट नहीं उड़ पा रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरी स्थिति किस तरह से बनकर आ रही है। हमारे पास मजबूरी क्या है कि हम इन्हीं को उड़ा रहे हैं। हम या तो फाइटर जेट खरीद लें, जैसे हमने राफेल खरीदा। इसी वजह से वो लोग GE404 को लेट किए जा रहे हैं कि इनको ये मत दो, इनके यहां इतनी इमरजेंसी क्रिएट हो जाए कि देश की तरफ से दबाव बनने लगे। किस बात का? कि नए फाइटर जेट क्यों नहीं खरीद लेते। हो क्या रहा है? वो लोग खुद से हमें इंजन नहीं दे रहे। देते ही इंजन अगर हमारे पास डील हो चुकी है, 3 साल डील को हुए हो चुके हैं, लेकिन उस डील के बावजूद इंजन नहीं आ रहे हैं। अब मार्च में जाकर के पहला इंजन आया था। अगले साल से हर महीने 2 इंजन आएंगे। 99 के आसपास इंजन एक्सपेक्टेड है। 2026 में जाकर के कुछ हमारे हाथ में लगेगा। अगले साल HAL हो सकता है 6 फाइटर जेट्स हमारी इंडियन एयर फोर्स को पकड़ा कर दे कि लीजिए सर चलाइए आप इसे। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला चल रहा है। मतलब हम अपने पास में जो विकल्प रखते हैं, हमारी तैयारियों में है कि हमारे पास में इंडियन एयरफोर्स का जो जगुआर है, ये जगुआर हटे और कुछ नए फाइटर जेट्स आए, हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना कर दे। विचित्र स्थिति है। इंडियन एयरफोर्स के पास में स्थिति ऐसी नहीं है। और ये बात इंटरेस्टिंगली आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस साल 2025 में ही फरवरी के अंदर जो हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं, उन्होंने अपनी तरफ से HAL से ये बात बोली कि यार मैं ना आपके काम से खुश नहीं हूं, मतलब जो कमिटमेंट करते हैं आप लोग वो पूरा नहीं हो पा रहा है। भाई ये तो ऑब्वियस ही बात है, एयरफोर्स के लिए जो सही है वही बात बोलेंगे, क्योंकि लगातार जो तेजस का MK1A है वो डिलीवर होने में देर करता चला जा रहा है, उसकी टाइमलाइन मैच ही नहीं हो पा रही है। और इसी के चलते जो अमरप्रीत सिंह हैं हमारे एयरफोर्स चीफ, एयर चीफ जो मार्शल हैं, उन्होंने अपनी तरफ से इस बात के ऊपर बोला भी। इन्होंने CII के सामने, चैम्बर ऑफ इंडियन जो इंडस्ट्रीज है उनके सामने ये बात रखी कि भाई हम लोग साइन करने के लिए साइन कर देते हैं कि ये हम अचीव करने जा रहे हैं, लेकिन सही मायने में हम अचीव नहीं कर पाते हैं। प्रोजेक्ट टाइम पर पूरे नहीं हो पा रहे हैं। HAL was to deliver the first 83 LCA MK1A jet by March 31, 2024 under 48,000 करोड़ डील साइंड इन फरवरी 2021, और जो अब तक नहीं पूरा हुआ है। मतलब मार्च 2024 में हमें मिल जाने चाहिए थे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A, लेकिन वो हमें अभी तक नहीं मिला है। हम लोग इंतजार में हैं, लेकिन इंतजार किस बात का? इंजन का, जो कि हमें GE एरोस्पेस देगा। उसका इंजन जो है F404 इंजन, वो हमें हमारे एयरक्राफ्ट के लिए मिल ही नहीं पा रहा है। ये $716 मिलियन की डील थी, जिसमें 99 हमें इंजन मिलने वाले थे GE की तरफ से। उसमें से मार्च 27, 2025 को जब हमारी डेडलाइन निकल गई, उसके भी 1 साल बाद इन्होंने हमारे पास इंजन भेजा। ये इंजन आता है। एयरफोर्स को यह अपेक्षा है कि वो 6 तेजस जेट इस मार्च तक बनाकर तैयार कर लेगी। क्यों? क्योंकि जिस तरह से वो हमारे पास एयरक्राफ्ट का इंजन, हमारे पास ढांचा बना रखा है, इंजन जैसे जैसे आते जाएंगे बस हम फिट करेंगे और एयरक्राफ्ट पकड़ा देंगे एयरफोर्स को कि ये लीजिए साहब। तो तेजस मार्क 1A का जो हमारे पास में वेरिएंट है, उसके डिलीवरी के अंदर दिक्कत कहां से आ रही है? उसके इंजन के अंदर दिक्कत आ रही है। GE डिले करता चला जा रहा है, और इसी चलते
भारत का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो इसका रिव्यू करने बैठने वाला है कि भाई अल्टीमेटली है क्या कहानी, कहां बात अटक रही है, ये बताओ। बात कहां अटक रही है ये आप भी समझ रहे हो। उन्हें अपना F-35 बेचना है, प्रेशर क्रिएट करके। ये जो अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो स्थिति तनाव की बनकर आई थी, उधर से चीन तो पाकिस्तान को बेच दिया कि हाँ भाई तुम्हारी डील का फाइनल करा दो। इंडिया पर इस हद का प्रेशर क्रिएट किया गया कि आप फाइटर जेट का ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे पास में 5th जनरेशन फाइटर जेट के नाम पर बोली लगाने के लिए ये लोग पहले एरो इंडिया शो में आकर जा चुके हैं, सब अपना अपना शो दिखा चुके हैं। फ्रांस वाले, यूएस वाले, रशिया वाले, सबका दबाव यही है कि देखो तुम्हारे यहां पर इतना ज्यादा स्क्वाड्रन तुम्हारे खराब हो रहे हैं, यूनिट्स खराब हो रही हैं, क्यों नहीं तुम अब फाइनल कर ले रहे हो। तो ऐसे में तेजस के अंदर प्रोग्रेस की समीक्षा होने वाली है कि भाई इंजन का क्या किया जाए। HAL से अपेक्षा है कि वो कोई ऐसा इंजन खुद से बनाए। और ये देखिए साथियों, बात बोलने की है लेकिन आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पर कावेरी इंजन ट्रेंड हुआ था कि फंड कावेरी इंजन, अगर आपने देखा हो। क्योंकि फाइटर जेट्स के इंजन बनाना किसी भी देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, और उस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भारत के पास फाइटर जेट का इंजन बनाने की अभी तक काबिलियत नहीं है, या तो ये कहिए कि या फिर सरकार के द्वारा फंड की कमी है, जिसके चलते हमारे वैज्ञानिक इस काम को नहीं कर पाए। दुनिया के चुनिंदा देश, लगभग 4 ही देश के नाम लिए जाते हैं। चाइना भी अभी तक फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाता है। यही लोग फाइटर जेट का इंजन बना पाते हैं, इन्हीं के इंजन से आप काम कर पाएंगे। हम इंतजार में हैं। इसी के चलते हमारा जो ये तेजस है ये इंतजार में है, और ये दुर्घटनाएं इसी इंतजार का परिणाम है। इन दुर्घटनाओं में जगुआर की जहां तक बात हो, हमने इसे अपने तरीके से तमाम बार अपडेट किया। हमने इसके अंदर नए मिसाइल सिस्टम जोड़े, रडार सिस्टम जोड़े। हम अपने स्तर पर HAL इसके अंदर जो काम खुद से कर सकता है वो करता रहता है। जगुआर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, लेकिन स्थितियां जो हैं वो आपके सामने हैं। कुल मिलाकर के हमने दारिन 3 नाम का एक वेरिएंट तैयार किया जगुआर का, जिसमें से 60 जगुआर को हमने केवल उसके अंदर रडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम डाल करके अपडेट किया कि अब तुम बढ़िया चलोगे। कहा जाता है कि जगुआर की एक खासियत यह भी है कि इसका इंजन 30 मिनट में चेंज कर सकते हो आप, खराब है दूसरा डालो, निकाल करके चला जाओ। कुल मिलाकर के ये बात ऐसी है जिस पर चिंतन की आवश्यकता है। यही कारण है कि हमने आपके सामने ये जानकारी साझा की। बाकी जैसी भी अन्य जानकारियां आती जाएंगी आपके साथ साझा होती जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही।